तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दैट इज EAN। ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल टू मेटल। ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो हमारे ई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें जो लास्ट ग्रुप है वो होता है जिंक का, और उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जिंदगी कबाड़ हो गई, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी। ठीक है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3D10 4s2। ठीक है। फुल्ली फिल्ड और बाइटर होते हैं, मतलब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो इनर्ट गैस वाली होती है। ठीक है। तो इन्हें हम आइडियल मानते हैं। तो इनर्ट गैस तो लास्ट वाले 18 ग्रुप की होती हैं, बट ये क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुल है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इनके पास। ठीक है। इसीलिए इनको हम बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस। सूडो इनर्ट गैस नहीं, सूडो इनर्ट एलिमेंट्स। ठीक है। और ये डी ब्लॉक के जो कैरेक्टर्स हैं उनको भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि डी ब्लॉक में अनपेड इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बट इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए इन्हें हम सूडो इनर्ट गैस बोलते हैं। इसीलिए नहीं, पर सूडो इनर्ट गैस बोलते हैं क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट रहती है। अब फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स इफ EAN ऑफ कॉम्प्लेक्स इज लेस दैन 36। ठीक है। 36 आइडियल मान के चला, अगर 36 से कम इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल मेटल के पास, देन इट उसके पास दो ऑप्शन है। देन इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। अब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो 36 से कम है, तो वो 36 पूरा करना चाहेगा, तो वो खुद होएगा रिड्यूस एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया। या फिर इट फॉर्म्स पॉलीमर टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। या तो वो पॉलीमर बना लेगा, शेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। अगर उसके पास मान लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 35 है, एक चाहिए, तो वो डाइमर बना लेगा, ताकि दोनों जो हमारे मेटल आयन होंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो शेयरिंग कर लेंगे। उनके दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो, मतलब एक मेटल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, दूसरा मेटल एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो शेयरिंग में तो दो आ गए ना। भले दोनों ने एक एक दिया, ठीक है, बट उनके पास आ कितने गए? दो आ गए। आ रही बात समझ में? तो उसके थ्रू भी वो हम अपना जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 36 अटेन कर सकता है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आई, और इट फॉर्म्स पॉलीमर टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स दस फॉर्मिंग पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब जैसे कोई कॉम्प्लेक्स दे देगा। ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया हमारे पास, कोई भी कंपाउंड दे दिया, और पूछ लेगा कि ये मोनोन्यूक्लियर है, डाई न्यूक्लियर है, ट्राई न्यूक्लियर है, टेट्रा न्यूक्लियर है। तो हमें अकॉर्डिंगली देख के बताना पड़ेगा कि कितने अनपेड, कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है उसको। ठीक है। उसी हिसाब से हम पेयरिंग करा देंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन कम है तो डाइमर बना लेगा, दो इलेक्ट्रॉन कम है तो ट्राइमर बना लेगा। ठीक है। एंड सो ऑन। तो ये तो हमने देख लिया। अगर EAN 36 से कम है, अगर 36 से ज़्यादा हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। तो उस केस के अंदर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इफ क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, देन ऑलवेज सॉल्व यूजिंग EAN। ठीक है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो वर्ड है वो स्पेसिफाई है, हाईलाइटेड है। ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है उसने और पूछ रखा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, तो हमेशा EAN के थ्रू ही सॉल्व करना है। 36 से कम है अगर EAN, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, खुद रिड्यूस होगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा दूसरा केस हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, तो पहला एग्जांपल है वेनेडियम को सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड होल 6। ठीक है। तो इसके अंदर स्कैंडेनियम टाइटेनियम वनेडियम 23। ठीक है। तो 23, तो इसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो भी 23 है। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों 23 होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स तो 23 हो गए। अब इसके चार्ज देख लो कितना है। ठीक है। चार्ज जीरो है क्योंकि न्यूट्रल है, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन जो हमारे पास कंपाउंड है वो न्यूट्रल रहता है, कॉम्प्लेक्स भी न्यूट्रल है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, तो कोई इसने इलेक्ट्रॉन लूज या शेयर नहीं किया। अब उसके बाद
कार्बन मोनोऑक्साइड ने इसको कोऑर्डिनेशन नंबर के थ्रू, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ बॉन्ड बनाते हुए, ठीक है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बनिल के होंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है ना। अब जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड में दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डोनर आइटम डोनेट करेगा, तो 6 हमारे पास कार्बन लेना है, तो 6 के 6 दो दो डोनेट करेंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन आ गए वेनेडियम के पास। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन्स उसके पास अवेलेबल कितने हैं? 35 है। 35 है तो वो 36 चाहेगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके माइनस चार्ज उसके ऊपर अटेन कर लेगा टू ऑब्टेन EAN फुल, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास होता कि वो एक डाइमर बना लेता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और डाइमर से कंप्लीट हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते तो ट्राइमर से कंप्लीट होती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये नीट में आ रखा है, आयरन कार्बोनिल। अब कॉम्प्लेक्स का वो हमारे पास फॉर्मूला भी देगा इज, तो हम देख लेते हैं ना कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। अब आयरन का जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3d6 4s2, तो जिसका एटॉमिक नंबर है वो हो गया 26, ठीक है। और 5 दूनी 10, 10 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर की कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसका 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो 26 और 10 कितने हो गए? 36। तो 36 पूरा है, इसका EAN जो पूरा है, ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ना ही देना चाहता है, तो मोनोन्यूक्लियर है, एज इट इज रहेगा, ठीक है। नाइमर भी नहीं बनाएगा और फर्दर ट्राइमर या टेट्रामर भी नहीं बनाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ऐसा ही है। मैंगनीज 25 होता है इसका, स्कैंडियम टाइटेनियम वनेडियम क्रोमियम मैंगनीज, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी 0 है, तो 12 इसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आ गए इलेक्ट्रॉन, तो 37 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो या तो वो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट कर ले, या फिर वो, अब इस केस के अंदर वो पॉलीमर नहीं बना सकता क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ठीक है। अगर पॉलीमर बना लेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, है ना बात सही। अब चौथा क्वेश्चन दे रखा है, मैंगनीज को कार्बोनिल होल 5, ठीक है। तो इसके अंदर 25 और 10 हो जाएगा तो 35, तो EAN 35 आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है तो प्लस माइनस कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं करेंगे, ठीक है। तो 35 हो गया इसके पास EAN, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, तो एक्ट खुद होना चाहेगा रिड्यूस, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब अगर नेक्स्ट वाले 5th क्वेश्चन की बात करें, तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैंगनीज फी कोनी आयरन कोबाल्ट निकल, तो ये हो जाएगा 3d7 4s2, तो 27। और को कार्बोनिल सारे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 24 और 7, सॉरी 27 और 8 कितना हो गया? 35, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये भी सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास EAN से इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अब इस केस के अंदर हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेक करनी पड़ेगी। मान लो जैसे जैसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर कोई भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, बट जो रिजल्ट आ रहा है उसका हम EAN निकाल के देख लेते हैं। अब जो नेगेटिव चार्ज है रिजल्ट के अंदर, दैट इज वेनेडियम कार्बोनिल होल 6 और ब्रैकेट के ऊपर चार्ज -1, तो इसके पास वेनेडियम के पास कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बोनिल न्यूट्रल है तो माइनस चार्ज इसकी वजह से आ रहा है, वेनेडियम की वजह से, तो +1 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 23 और 1 4 हो गया, और 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास कोवैलेंट बॉन्ड्स की वजह से आ रहे हैं, तो 36 के पास EAN हो गया, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को हमें ऐसे सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी में, अब वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर आर 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, नेमली प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। इसको याद करने का ना बड़ा लॉजिकल तरीका है, हम इसको लॉजिक के थ्रू याद करेंगे, ठीक है। अब जो प्राइमरी वैलेंसी है, इट इज सेटिस्फाइड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल, सॉरी, जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज ऑकरिंग ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। अब सेकेंडरी वैलेंसी जो है कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल की वजह से आ रही है, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक इंसान हूं, अब मुझे किसी से पैसे लेने भी हैं और देने भी हैं, है ना।
अब कौन सा इंसान मेरे पास पहले आएगा, जिसे पैसे पहले लेने हैं या फिर जिसको मुझे पैसे देने हैं? मैं खड़ा हूँ, मुझसे किसी ने पैसे लेने भी हैं और मुझे किसी ने पैसे देने भी हैं, तो मेरे पास पहले कौन आएगा? जिसे मुझसे पैसे लेने हैं ना। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी वजह से आती है सेंट्रल मेटल के पास, जो एनायन होता है उसकी वजह से आती है। ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी मतलब जो पहले आएगा, अब पहले कौन आएगा? लेने वाला आएगा पहले। और लेने वाला कौन होता है? एनायन होता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी वजह से आती है? एनायन की वजह से। तो प्राइमरी वैलेंसी है वो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल होता है। अब सेकेंडरी वैलेंसी है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो हमारे पास लीगेंड है, लीगेंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, मतलब वो हमें देगा। तो देने वाला तो आएगा ही नहीं ना, पहली बात तो उसको पकड़ के लेना पड़ेगा। तो वो सेकेंडरी नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उससे बाद में निपटेंगे। बट प्राइमरी कौन है? जो पहले पैसे मेरे से लेना चाहता है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायन, और एनायन क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करता है सेंट्रल मेटल को। जो सेकेंडरी वैलेंसी है इट इज सेटिस्फाइड बाय लीगेंड, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल को रिप्रेजेंट करता है। जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज नॉट यूजफुल टू प्रेडिक्ट ज्योमेट्री। अब ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एनायन। और हमें पता है कि जो कैटायन एनायन जो सॉल्ट होता है क्रिस्टल लैटिस, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है। आयनिक कंपाउंड का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है। जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज नॉट यूजफुल टू प्रिडिक्ट ज्योमेट्री, क्योंकि वो कैटायन एनायन की वजह से हो रहा है जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तो ज्योमेट्री में भी वो हेल्प नहीं करेंगे। बट सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड की वजह से होती है, इट इज यूजफुल टू प्रिडिक्ट ज्योमेट्री। अब जो प्राइमरी वैलेंसी है इट इज इंडिकेटेड बाय डॉटेड लाइन एंड सेकेंडरी वैलेंसी इंडिकेटेड बाय डार्क लाइन। अब डॉटेड क्यों? क्योंकि प्राइमरी पहले नंबर पर आ रहा है। ठीक है। पहले नंबर पर आ रहा है, उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उसकी जो लाइन है ना वो हमने तोड़ ली। ठीक है। अब जो सेकेंडरी नंबर पे आ रहा है वो बेचारा हो गया। ठीक है। तो उसको हमने थोड़ा उसका मोरल बूस्ट करने के लिए डार्क लाइन दे दी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम। ठीक है। अब इसके ऊपर नेक्स्ट आ जाते हैं जो मेन हाईलाइट करने वाला पॉइंट है। इन द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक न्यूट्रल लिगेंड फर्स्ट इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर टू सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ मेटल एंड देन इफ रिक्वायर्ड टेक द एनायनिक लिगेंड। अब हमारे पास जैसे कंपाउंड दे रखा है, कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं। ठीक है। अब हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, तो सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स के अंदर है ना वो हम सबसे पहले न्यूट्रल लिगेंड्स लेंगे और कॉम्प्लेक्स के बाहर एनायन लेंगे। क्योंकि अगर हमने कैटायन और एनायन दोनों को एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ले लिया तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही नहीं बन पाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एनायन पहले आता है और कैटायन पहले आता है, एनायन बाद में आता है। ठीक है। और जैसे कॉम्प्लेक्स बनाना है, और इस केस के अंदर हमें दिख रहा है कि जो कोबाल्ट है, ठीक है, कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6। तो जो कोबाल्ट है मेटल है,